भारत के 5 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम से की मुलाकात। एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से 6 बार हुआ हमला, मुंबई के लीलावती अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी उम्मीदवारों का सस्पेंस किया खत्म, बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की जारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, अयोध्या को लेकर कसा तंज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये दौरा भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के अवसर पर हो रहा है। थरमन का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। वहीं थरमन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर देर रात उनके घर में अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला किया। इस घटना में एक्टर को कई गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की। वहीं एक गंभीर चोट रीढ़ की हड्डी के पास आई थी। बता दें कि हमलावर ने झगड़े के दौरान सैफ पर 6 बार चाकू से हमला किया। इस चौंकाने वाली घटना ने फैंस और फिल्मी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस बीच अस्पताल से सैफ की हालत को लेकर डॉक्टर ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक्टर्स अब खतरे से बाहर हैं, उन्हें कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं उनसे मिलने के लिए सारा अली खान और इब्राहिम अली खान पहुंचे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी उम्मीदवारों का सस्पेंस खत्म कर दिया है। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, बवाना से रविंद्र और दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को मैदान में उतारा गया है। अब तक बीजेपी की ओर से 68 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बाकी बची 2 सीटें पार्टी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। इससे पहले कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर अपनी टीम 70 फाइनल कर दी थी। चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारने में आम आदमी पार्टी ने दोनों दलों से मारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में गरीबों और किसानों की जमीन सस्ते दामों पर ली गई और महंगे दामों पर बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गरीबों और किसानों की जमीन ली, उन्हें प्रभु श्री राम नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या से किसानों का सब कुछ छीना जा रहा है। सरकार जानबूझकर जमीन छीन रही है। किसान विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो भी विकास में भागीदार बनना चाहता है। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है। एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन ने अपनी फर्म को बंद करने का ऐलान किया है। एंडरसन ने बताया कि यह निर्णय उन्होंने पहले से ही सोच रखा था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च पूरा करने के बाद अब इसे लागू किया गया। उनका कहना है कि उनका काम बहुत व्यापक था और अब वो इसे समाप्त करने का समय समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने विदाई संबोधन में देश की जनता को सुपर रिच के लोगों के बढ़ते प्रभाव के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में दौलतमंद शक्ति और सत्ता पर प्रभाव डालने वाला एक ओलिगार्की आकार ले रहा है। यह हमारे लोकतंत्र, मूल अधिकारों, स्वतंत्रता और सभी के आगे बढ़ने के निष्पक्ष अवसर को खतरे में डाल रहा है। साथ ही कहा, ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता का होना खतरनाक है। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 3rd लॉन्च पैड या फिर टीएलपी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को बताया कि कैबिनेट इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये लॉन्च पैड 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तीसरा लॉन्च पैड दूसरे लॉन्च पैड के लिए बैकअप के रूप में काम करेगा। इसके अलावा इससे भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों का समर्थन करने की भारत की क्षमता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे देश की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमता मजबूत होगी।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2025 आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। इस बार भी ये परीक्षा पारंपरिक पेपर आधारित मोड यानी कि ओएमआर आधारित में आयोजित की जाएगी। एनटीए द्वारा ये निर्णय नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया है। बता दें कि पिछले महीने शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह साफ किया था कि नीट यूजी 2025 परीक्षा पेपर आधारित मोड में होगी या फिर कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में। इस पर विचार जारी था। अब एनटीए ने पुष्टि की है कि परीक्षा पारंपरिक पेपर आधारित मोड में होगी, जैसा कि पहले होता आया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।